गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1 किया था, तो आज के इस सेशन में हम लोग उसी चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 2 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो का जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड उसका पार्ट 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ m+1 टर्म्स ऑफ एन एपी इज ट्वाइस द n+1th टर्म, प्रूव दैट 3m+1th टर्म इज ट्वाइस द m+n+1 टर्म। मतलब बोला गया है कोई एक एपी में m+1 जो टर्म है वो डबल है n+1 टर्म, तो आप लोगों को प्रूफ करना है 3m+1 जो टर्म है वो 2 गुना होगा m+n+1 टर्म। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं? पहले दिया गया है tm+1 जो टर्म है उसको हम लोग लिख सकते हैं a+m+1 -1 इंटू d। मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा a+md m+1 टर्म का इक्वेशन। सिमिलरली tn+1 को हम लोग लिख सकते हैं a+nd, इसे दे देते हैं इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन में बोला गया है m+1 जो टर्म है वो n+1 का ट्वाइस है, देयरफॉर a m+d इक्वल टू 2 इंटू a n+d। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a m+d इक्वल टू 2a प्लस 2nd। देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू m-2n इंटू d। अब t 3m+1 को लिख सकते हैं a प्लस 3m+1 -1 इंटू d। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 3md। a का जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दे तो यहाँ से आ जाएगा m-2n इंटू d प्लस 3md। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं 4md -2nd। एंड सिमिलरली t m+n+1 जो लास्ट टर्म है वहां से लिख सकते हैं a प्लस m+n+1 -1 इंटू d। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस m+n होल इंटू d। अब यहाँ से a का जो वैल्यू m-2n इंटू d है इसको यहाँ पर बिठा दे m-2n इंटू d प्लस m+n इंटू d। तो यहाँ से हो जाएगा md -2nd प्लस md प्लस nd। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2md -nd। अब इसको 2 से बोथ साइड इंटू कर दे, 2 इंटू m+n+1 इक्वल टू 2 इंटू 2 हो जाएगा 4md -2nd। आप लोग देख सकते हैं ये दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है, देयरफॉर यहाँ से बोल सकते हैं t 3m+1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2m+n+1। इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं एंड इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 करने से हम लोगों को ये मिला and hence the answer. Next question is, two AP have the same common difference and the first term of one AP is 2 and that of the other is 7. The difference between their 10th term is the same as the difference between their 21st term, which is the same as the difference between any two corresponding terms. मतलब बोला गया है कि दो arithmetic progression का सीरीज है, इन दोनों सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है एक दूसरे के टर्म के बीच वो सेम है। अब मान लेते हैं फर्स्ट सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो है 2 एंड सेकेंड सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो है 7 एंड डिफरेंस बिटवीन 10th टर्म ऑफ दिस टू सीरीज इज सेम हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन 21st टर्म्स ऑफ दिस टू रेस्पेक्टिव सीरीज। तो यहाँ से बोला गया है हर एक टर्म के बीच जो डिफरेंस होगा उसमें क्या रिलेशन आप लोग दिखा सकते हैं। तो मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 इज 2 एंड फर्स्ट टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब जो सेकेंड सीरीज है वो है 7 एंड दोनों का कॉमन डिफरेंस जो होगा वो तो सेम है, इसको हम लोग d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फर्स्ट सीरीज का जो 10th टर्म है एंड सेकेंड सीरीज का जो 10th टर्म है इसको हम लोग t-10 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो t10 को हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टर्म प्लस 10-1 इंटू d माइनस सेकेंड सीरीज का फर्स्ट टर्म 7 प्लस 10-1 इंटू d। तो यहाँ से बन जाएगा 2 प्लस 9d -7 माइनस 9d। तो 90 कैंसिल एंड दिस इज 5। सिमिलरली t21 दैट मीन्स 21st टर्म जो है फर्स्ट सीरीज का एंड t-21 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 प्लस 21 -1 इंटू d माइनस 7 प्लस 21 -1 इंटू d। तो यहाँ से बन जाएगा 2 प्लस 20d माइनस 7 माइनस 20d। तो 20d कैंसिल, दिस इज ऑल्सो -5। अब nth टर्म को हम लोग ऐसे tn माइनस t-n लिख ले तो tn के लिए हो जाएगा फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टर्म 2 प्लस n
माइनस वन इंटू डी माइनस सेकेंड सीरीज का फर्स्ट टर्म 7 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से बन जाएगा 2 प्लस n माइनस वन इंटू डी माइनस 7 माइनस n माइनस वन इंटू डी। तो प्लस माइनस कैंसिल एंड दिस इज ऑल्सो माइनस 5। तो यहाँ से हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि hence the difference between any two corresponding terms of such arithmetic progressions is the same as the difference between their first term। मतलब इन दोनों सीरीज के फर्स्ट टर्म के बीच जो डिफरेंस होंगे, इन दोनों सीरीज के हर एक टर्म के अंदर अगर डिफरेंस ले ले तो वो डिफरेंस वही सेम -5 आ जाएगा। एंड दिस इज द रिलेशन। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। थर्ड नंबर इज द सम ऑफ फर्स्ट PQR terms of an AP is A, B, C respectively, so that A by P into Q minus R plus B by Q into R minus P plus C by R into P minus Q equals to 0। तो यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट P टर्म का सम ले ले इस AP में। तो P टर्म का सम का फॉर्मूला होता है P by 2 into 2 into A plus P minus 1 into D। ये हो जाएगा स्मॉल a के बराबर, ये दिया भी गया है। Where फर्स्ट टर्म ऑफ AP is हम लोग ले लेते हैं A एंड कॉमन डिफरेंस को हम लोग ले लेते हैं D से डिनोट कर देते हैं। सिमिलरली एस क्यू को हम लोग लिख सकते हैं Q by 2 इंटू 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा B के बराबर। एंड एस आर सम करने से ये आ जाएगा R by 2 इंटू 2A प्लस R माइनस 1 इंटू डी। ये आ जाएगा C के बराबर। अब इक्वेशन 1 से हम लोग फिर से लिख सकते हैं 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 2 स्मॉल a by P। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2B by Q। एंड थर्ड इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं 2A प्लस R माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2C by R। अब जो गिवन इक्वेशन दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ले ले A by P इंटू Q माइनस R प्लस B by Q इंटू R माइनस P प्लस C by R इंटू P माइनस Q। इसको एक हाफ से इंटू कर देते हैं तो 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 2 एंड हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। 2A by P Q माइनस R, ये 2 ऊपर हो जाएगा 2B by Q R माइनस P इंटू 2C by R P माइनस Q। तो यहाँ से हो जाएगा हाफ 2A by P का वैल्यू है यहाँ से 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D इंटू Q माइनस R प्लस 2B by Q का वैल्यू है 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D R माइनस P प्लस 2C by R का वैल्यू है 2A प्लस R माइनस 1 इंटू D P माइनस Q। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इन तीनों टर्म से हम लोग 2A को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q प्लस यहाँ से D को कॉमन ले ले इन तीनों पार्ट से तो ये हो जाएगा P माइनस 1 इंटू Q माइनस R प्लस Q माइनस 1 इंटू R माइनस P एंड प्लस R माइनस 1 इंटू P माइनस Q। तो ये तो सब कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2A इंटू 0 तो हाफ इंटू 2A इंटू 0 एंड D इंटू इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा PQ माइनस PR माइनस Q प्लस R प्लस QR माइनस PQ माइनस R प्लस P प्लस RP माइनस RQ माइनस P प्लस Q। तो यहाँ से माइनस P प्लस P माइनस Q प्लस Q माइनस R प्लस R माइनस RQ प्लस QR प्लस PQ माइनस PQ एंड माइनस PR प्लस RP ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ओनली रह जाएगा 1/2 2A इंटू 0 प्लस D इंटू 0 which is half इंटू 0 equals to right hand side and hence ये प्रूफ हो जाता है। 4 number is if a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 by a to the power n plus b to the power n is am मतलब arithmetic mean between a and b then find the value of n। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि कोई दो नंबर है, इन दोनों नंबर का अगर मीन ले ले, मीन कैसे लेते हैं, दो नंबर का प्लस करके 2 से डिवाइड, ये हो जाएगा a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 by a to the power n plus b to the power n के बराबर। तो यहाँ से हम लोगों को n का वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा 2 इंटू a to the power n plus 1
प्लस b टू द पावर n प्लस 1 इंटू a प्लस b इंटू a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू a टू द पावर n प्लस 1 इंटू 2 इंटू b टू द पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू a टू द पावर n प्लस 1 प्लस a इंटू b टू द पावर n प्लस b इंटू a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2a टू द पावर n प्लस 1 से a टू द पावर n प्लस 1 चला जाए तो रह जाएगा a टू द पावर n प्लस 1, सिमिलरली b टू द पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा a इंटू b टू द पावर n प्लस b इंटू a टू द पावर n। तो यहाँ से a टू द पावर n प्लस 1 एंड a टू द पावर n माइनस b को हम लोग दिस साइड लेके आते हैं एंड सिमिलरली a इंटू b टू द पावर n माइनस b टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। तो यहाँ से अब a टू द पावर n को कॉमन ले ले तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस b, सिमिलरली b टू द पावर n को कॉमन ले ले तो अब भी यहाँ से आ जाएगा a माइनस b। तो यहाँ से a माइनस b कैंसिल आउट होकर रह जाएगा a टू द पावर n इक्वल टू b टू द पावर n। तो यहाँ से हम लोग फिर से लिख सकते हैं a टू द पावर n बाई b टू द पावर n इक्वल टू 1 और यहाँ से लिख सकते हैं a बाई b होल टू द पावर n इक्वल टू 1 और यहाँ से लिख सकते हैं a बाई होल टू द पावर n इंटू a बाई होल टू द पावर 0 क्योंकि x टू द पावर 0 हम लोग हमेशा जानते हैं 1 के बराबर आ जाता है। तो 1 इज इक्वल टू हम लोग x की जगह यहाँ पर a बाई b लिखे, एक ही बात है। तो यहाँ से हम लोग अब पावर को कंपेयर करें तो यहाँ से हो जाएगा n इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फिफ्थ नंबर इज द सम ऑफ 4 consecutive numbers in AP is 32. The ratio of the product of first and last terms to the product of two middle term is 7:15. Find the numbers। मतलब 4 नंबर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये चारों मिलकर, ये कॉन्जिक्यूटिव भी है, ये चारों मिलकर 32 देते हैं। अब इन चारों में से लास्ट 2 जो टर्म है मतलब एक्सट्रीम पॉइंट का जो 2 टर्म है उन दोनों का प्रोडक्ट ले ले एंड 2 मिडल टर्म जो है उन दोनों का प्रोडक्ट ले ले एंड इन दोनों का रेशियो करे तो ये आ जाएगा 7:15। तो आपको जो 4 नंबर है उनको निकालना है। तो लेट द 4 नंबर्स विच आर कॉन्जिक्यूटिव मान लेते हैं a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3 क्योंकि ये चारों नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर इसको हम लोग सेकंड नंबर चूज करें, इसको फर्स्ट नंबर, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करें, देखिए कितना आता है a माइनस d माइनस a माइनस 3d इक्वल्स टू a माइनस d माइनस a माइनस माइनस प्लस, ये तो माइनस से प्लस से कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 2d। सिमिलरली a प्लस 2d माइनस a माइनस d ये हो जाएगा a प्लस d माइनस a माइनस माइनस प्लस d, तो a कैंसिल आउट हो जाएगा और d प्लस d 2d। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने से जो कॉमन डिफरेंस आएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करने से सेम कॉमन डिफरेंस आएगा। देयरफॉर हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ये चारों नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर हैं। अब इन चारों नंबर का अगर सम करें a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d तो हम लोगों को मिलेगा 32। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा dd तो रह जाएगा 4a इक्वल टू 32। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल के आएगा 8। यहाँ पर और बोला गया है 2 एंडिंग टर्म का प्रोडक्ट करे एंड 2 मीन टर्म का प्रोडक्ट करे तो इन दोनों प्रोडक्ट का रेशियो आ जाएगा 7/15। तो यहाँ से लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल्स टू 7/15। यहाँ से a का वैल्यू पुट कर दे तो ये आ जाएगा 64 माइनस 9d स्क्वायर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 15 इंटू 7 64 माइनस d स्क्वायर। तो यहाँ से d स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 64 इंटू 8 बाई 128। तो आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा 4। देयरफॉर d इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 2। अब a इक्वल्स टू 8 एंड d इक्वल्स टू माइनस 2 को चूज करें तो ये नंबर्स हो जाएंगे 8 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3 इंटू 2 8 माइनस माइनस प्लस 2 देन 8 प्लस माइनस माइनस 2 एंड 8 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 which is 14 10 6 and 2। सिमिलरली a इक्वल्स टू 8 एंड d इक्वल्स टू प्लस 2 को चूज करें तो वो नंबर हो जाएंगे 2 6 10 and 14 and this is the answer। 6th number question is find the sum of first 20 terms of an AP in which third term is 7 and seventh term is 2 more than thrice of its third term। तो यहाँ पर बोला गया है
थर्ड टर्म जो है वो 7 के बराबर है। तो थर्ड टर्म के लिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 7, जहाँ पर a हो जाएगा फर्स्ट टर्म ऑफ AP एंड d हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। हम लोग चूज कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर दिया गया है जो 7th टर्म होगा वो थर्ड टर्म के 3 गुने के साथ 2 ज्यादा होगा। तो यहाँ से 7th टर्म हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 3 इंटू a प्लस 2d, t3 का वैल्यू प्लस 2। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 6d इक्वल टू 3a प्लस 6d प्लस 2। तो 60 कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ से 2a प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा -1। अब a का वैल्यू इस इक्वेशन 1 में लाकर पुट कर दे तो हो जाएगा -1 प्लस 2d इक्वल टू 7। तो यहाँ से 2d इक्वल टू हो जाएगा 8 और d इक्वल्स टू हो जाएगा 4। अब हम लोगों को बोला गया है सम ऑफ 20 टर्म्स, तो 20/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म जो दिया गया है -1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया गया है 4। इसका कैलकुलेशन कर ले तो 20 माइनस 1 प्लस 38, देयरफॉर 20 इंटू 37 which is 740. Seventh question is find the sum of all 3-digit natural numbers which are divisible by 7. मतलब 3 डिजिट वाला कितना नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल है, उन सब नंबर का अगर सम कर ले तो वो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 हो जाता है 105। इसको हम लोग इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट एलिमेंट a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो हो जाएगा 112। तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 112 माइनस 105 which is 7 एंड लास्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7 ये हो जाएगा 994। इसे हम लोग tn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो tn इक्वल टू हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो जाता है। तो tn को हम लोग 994 इक्वल्स टू a की जगह 105 प्लस n माइनस 1 d की जगह 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू हो जाएगा 994 माइनस 105 विच इज इक्वल टू 889। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 889 बाई 7 विच इज इक्वल्स टू 127। देयरफॉर n इक्वल टू हो जाएगा 128। मतलब यहाँ पर टोटल 128 नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। देयरफॉर as 128 इक्वल टू 128 बाई 2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट नंबर 105 प्लस n माइनस मतलब 128 माइनस 1 इंटू 7। इसे कैलकुलेशन कर ले तो ये आ जाएगा 64 and this is 210 plus 889 which is equal to 64 into 1099 which is 70,336 and this is the answer. 8 number is in an arithmetic progression the sum of first n term is 3n square by 2 plus 5n by 2. Find its 25th term. मतलब क्वेश्चन में बोला गया है फर्स्ट n टर्म का अगर सम करे किसी एक AP का तो जो फॉर्मेट आता है वो है 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2। दैट मीन्स sn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2। तो जस्ट एस n माइनस 1 कर ले तो ये हो जाएगा 3n बाई n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5n बाई 2 n माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग sn माइनस sn माइनस 1 करे तो लास्ट टर्म जो है वो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग मान लेते हैं कोई एक सीरीज है 2 4 6 8। अब इन चारों का सम करे तो आ जाएगा 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12 प्लस 8 20। दैट मीन्स S4 इक्वल्स टू आ जाएगा 20। अब S3 करे मतलब फर्स्ट 3 टर्म का सम करे तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस 4 10 12। तो अब S4 माइनस S3 करे तो 20 माइनस 12 इक्वल्स टू 8। देखिए लास्ट जो टर्म है 4th टर्म वो आ जाता है। सिमिलरली यहाँ से Sn माइनस Sn माइनस 1 करे तो लास्ट जो टर्म है Tn वो आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग Tn जो होगा उसे लिख सकते हैं 3/2 n स्क्वायर प्लस 5/2 n माइनस 3/2 n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 5/2 n माइनस 1। तो Tn इक्वल्स टू यहाँ से लिख सकते हैं 3/2 n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5/2 n माइनस n प्लस 1। यहाँ से प्लस n माइनस n कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं 3/2 n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 प्लस 5/2। तो फिर से यहाँ से लिख सकते हैं 3/2 प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कैंसल आउट 2n माइनस 1 प्लस 5/2। तो हम लोगों को बोला गया है T25th टर्म का
वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं T25 इक्वल्स टू 3/2 2 इंटू 25 माइनस 1 प्लस 5/2। तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 इंटू 49 प्लस 5/2। अब एलसीएम कर ले 2/147 प्लस 5 which is 152/2 that is 76 answer. 9 number is find the sum of 11th term of an AP whose middlemost term is 30. अब मान लेते हैं यहाँ पर 5 टर्म है, 1 2 3 4 5। इन पांचों टर्म का मिडिल टर्म कौन सा वाला है, थर्ड वाला। तो इसे हम लोग कैसे पा सकते हैं, फिफ्थ टर्म एंड फर्स्ट टर्म को ऐड करके हम लोग 2 से डिवाइड कर दे तो 6/2 इक्वल्स टू 3, थर्ड टर्म यहाँ से आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर टोटल 11 टर्म है, तो इस 11 नंबर ऑफ टर्म से मिडिल टर्म निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं द मिडिल टर्म इज, सिंस 11 इज ऑड नंबर, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 1/2 एथ टर्म मतलब 6 टर्म। तो इस मिडिल मोस्ट टर्म का वैल्यू है 30 मतलब T6 यहाँ से हो जाएगा 30। तो अगर इस AP का फर्स्ट टर्म A हो एंड कॉमन डिफरेंस स्मॉल d हो तो यहाँ से A प्लस 5d इक्वल्स टू लिख सकते हैं 30। तो हम लोगों को सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म निकालने को बोला है गया। तो S11 हो जाएगा 11/2 इंटू 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू d, देयरफॉर 11/2 इंटू 2a प्लस 10d। अब 2 से डिवाइड करें तो 11 इंटू a प्लस 5d, और a प्लस 5d का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर है 30। तो 11 इंटू 30 दैट इज 330 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ mth term of AP is 1/n and nth term of AP is 1/m, show that sum of mnth term of AP is half of mn plus 1। मतलब यहाँ पे बोला गया है Tm जो टर्म है उसका वैल्यू है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a है फर्स्ट टर्म एंड d है कॉमन डिफरेंस, इसका वैल्यू है 1/n। इसे हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं, a फर्स्ट टर्म एंड d कॉमन डिफरेंस ऑफ a। एंड सिमिलरली Tn जो है वो है a प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू d, इसका वैल्यू है 1/m। इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 माइनस 2 करे तो यहाँ से आ जाएगा m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये a कैंसल आउट हो जाएगा एंड दिस इज यहाँ पर रहेगा 1/n माइनस 1/m। अब यहाँ से हो जाएगा md माइनस d माइनस nd माइनस माइनस प्लस d, और यहाँ से हो जाएगा m माइनस n बाई mn। तो प्लस d माइनस d कैंसल आउट एंड यहाँ से लिख सकते हैं m माइनस 1 इंटू डी m माइनस n बाई mn। तो यहाँ से d इक्वल्स टू लिख सकते हैं, ये भी दोनों कैंसल आउट हो जाएगा 1/mn। इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब इस d का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn इक्वल टू 1/n। तो यहाँ से a प्लस m इंटू 1/mn माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n हो जाएगा। यहाँ से m एंड m कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। तो 1/n कैंसिल एंड a इक्वल्स टू 1/mn। अब हम लोगों को बोला गया है s mn का वैल्यू क्या होगा, मतलब mn टर्म का सम करे तो कितना होगा। तो इसको लिख सकते हैं mn/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू है 1/mn प्लस यहाँ पर टोटल टर्म है mn, तो mn माइनस 1 एंड d का वैल्यू है 1/mn। तो कैलकुलेशन करें, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस mn/2 इंटू 1 माइनस 1/mn। तो फिर से लिख सकते हैं 1 प्लस mn/2 माइनस हाफ, दिस इज हाफ प्लस mn/2। तो हाफ को कॉमन ले ले तो mn प्लस 1 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट एंड हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे करके आज हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और 10 क्वेश्चन देखे, और लास्ट और कुछ क्वेश्चन आएगा वो पार्ट 3 में आएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।